सज्जनों, अभी तक आप लोगों के सामने समय के मुताबिक और क्या करने से तुम्हारा हित हो सकता है, इस प्रकार के अनेक भजनों के द्वारा महात्मा और भक्तों ने आपको समझाने की कोशिश की और आप इस इंतजार में बड़े प्रेम से सुनते रहे। शायद ये लोग क्या कहते हैं। हम एक बहुत विशेष बात कहते हैं। वो बात क्या है? हम जो कुछ भी कहते हैं तुम प्रेम से सुन लो और फिर हमारे कहे हुए को अपने दिल में तोलो। अगर तुम्हारा दिल इस बात की गवाही दे दे कि ये बात ठीक है तो फिर तुम उसको करो। अगर तुम्हारे दिल की गवाही मिलने पर भी तुम करने को तैयार नहीं हो तो इसके माने ये होंगे कि तुम अपने को धोखा दे रहे हो, अपने साथ विश्वासघात कर रहे हो। हमारे संपूर्ण शास्त्र और संपूर्ण महात्मा लोग या संपूर्ण मजहब के महान पुरुष सब ने एक ही बात कही कि मानव जीवन जो है वो सत्य की प्राप्ति के लिए है, अखंड सुख की प्राप्ति के लिए है, और जो मानव होकर के इस रास्ते को नहीं अपनाता वो मानव के रूप में ही पशु है। अब हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम संसार के कार्य छोड़ दो। बहुत पुरुषार्थ से, बड़े लगन से तुम संसार का कार्य करो। जितनी भी तुम संसार में तरक्की कर सकते हो वो बहुत अच्छी है, उतनी ही ज्यादा करो, कोई तुम्हें नहीं रोकता, कुछ उसमें हम बाधा नहीं डालते। हाँ, एक बात तुम्हें ये कहते हैं कि ये सारे विश्व का, ये सनातन धर्म वाले या और अनेक प्रकार के धर्म वाले लोग ये कहते हैं कि ईश्वर एक है। नास्तिकों के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता उसको शास्त्र नास्तिक कहता है। सत्संग और शास्त्र नास्तिकों के लिए नहीं होता, वो तो आस्तिक बुद्धि वालों के लिए होता है। आस्तिक बुद्धि हम उसको मानते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, वो ये मानता है कि ईश्वर है। जो ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं हम मानते ही नहीं। ठीक है, तुम नहीं मानते, न मानो, मानते तो हो, लेकिन तुम जिद आखिर कोई चीज है जिसे तुम नहीं मानते। तुम कहते हो हम उसको नहीं मानते, तुम पहले उसके अस्तित्व को कायम कर रहे हो, फिर कह रहे हो हम नहीं मानते, तो तुम तो मानने वाले हो। हमारी दृष्टि में इस सारे ब्रह्मांड का वो ईश्वर जो है, वो सत्य जो है वो एक है। 2, 4, 10, 20, 50 नहीं है। अगर वो भी इस तरह होते तो आज तक उनमें भी कई पार्टियां, कई झगड़े, कई बातें शुरू होती। ये जो दुनिया में अनेक मत बन गए, ये तो हमारे तुम्हारे बनाए हुए हैं, ये भगवान के बनाए हुए नहीं है। इन मतों में क्या है? जैसे कि हम लोग, हर सूबे वालों की भाषा अलग है, लिपि अलग है, उनकी लेखनी की बात अलग है, लेकिन शब्द हर सूबे का एक है। उस शब्द को पकड़ने के लिए हर सूबे के लोगों ने अलग अलग भाषा का प्रयोग किया हुआ है, अलग अलग बोली का प्रयोग किया है, लिपि बनाई है, और वो लिपि जो है उसका उच्चारण जो शब्द है वो एक है। मगर वो लिपि इसलिए बनाई गई है, उसके आधार से हम उस निर्गुण शब्द को पकड़ सकते हैं, उस सत्य को पकड़ सकते हैं।
इस वास्ते लिपि बनाई गई। हिंदी वाले कहते हैं ऐसा होता है, उर्दू वाले कहते हैं ऐसा होता है, अंग्रेजी वाले कहते हैं ऐसा होता है, बंगाली कहते हैं ऐसा होता है, मद्रासी कहते हैं ऐसा होता है। तो ये उन्होंने अपने संकेत जो बनाए हुए हैं, ये तो सिर्फ अपने जानने के लिए बनाए हुए। दरअसल में वो सत्य जो है वो सारे विश्व का एक। उन हरेक संकेतों के द्वारा हम उसी शब्द को पकड़ते हैं जो हम एक लिपि के द्वारा पकड़ पाते हैं। तो ईश्वर को भी हम लोग उस एक ही के द्वारा बनाए, ये आधुनिक जमाने के लोगों के द्वारा बनाए नहीं। क्योंकि आधुनिक लोग जो होते हैं वो स्वार्थ परायण होकर के अपने स्वार्थ के लिए किसी बात को घड़ा करते हैं। और त्रिकालज्ञ ऋषि लोग जो थे, उन्होंने जो बातें कही हैं वो हम सबके हित